हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CLS का जो दिसंबर 2023 का पेपर और BLI 12 का। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 50 तक करने की कोशिश करेंगे। चलो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इस खालिस्तान द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मतलब कि बुक्स का स्टेबलाइज है। एक्चुअली क्या है, ये मैकेनिज्म भी नहीं है। वैसे मैकेनिज्म इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए था, पर जो इग्नोर ने आंसर मांगना उसका स्टेबलाइज मांगना था। पर जो अगर आपकी बुक्स में मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म में है तो आप एक बार थोड़ा सा बुक्स को और ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इग्नू ने ये माना था और बुक्स में ये था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ CC। मैंने जो क्वेश्चन नंबर अगर 2 आपने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने CC, CCC और CC दोनों बताए थे। तो CC का जो फुल फॉर्म है कॉलन क्लासिफिकेशन है, ये SR रंगनाथन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर और इंटरवल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग की इनर फॉर्म कौन सी है? तो एक्चुअली डिक्शनरी कैटलॉग होता है, वो उसकी इनर फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 24 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ नॉट लग गया, ये ध्यान रखना, ए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का कौन सा इनमें से जो काम दिए गए ऐसा कौन सा काम है जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नहीं है। तो लोकेटिंग ए बुक बाय इट्स ऑथर, दूसरा है लोकेटिंग ए बुक बाय इट्स सब्जेक्ट, लोकेटिंग ए बुक बाय इट्स पब्लिशर, लोकेटिंग ए बुक बाय इट्स कोर्स। तो इसमें इन्हें का है कि इज नॉट फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है और वो भी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो लाइब्रेरी के अंदर इसका जो फंक्शन है, देखो, ऑथर के हिसाब से और आपका पब्लिशर के हिसाब से और कोस्टिंग के हिसाब से लाइब्रेरी को हम में नहीं करते। एक्चुअली उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोकेटिंग करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो इसलिए इसमें ये तीनों नहीं होंगे, ए थर्ड, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25, अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 21 देखा था और 22 में कॉलन क्लासिफ की फुल फॉर्म पूछी थी, और 25 जो क्वेश्चन है ये कहता है कॉलन क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई, कि कॉलन क्लासिफिकेशन किसने दिया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि SR रंगनाथन ने। और DDC किसने दिया? DDC 19 एडिशन 1969 में, और DDC का जो फर्स्ट एडिशन 1976 में, ये मेहुल देवी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 26, विच इज नॉट ट्रू ए फैकेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, की फैकेटेशन क्लासेस सिस्टम में कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ सत्य नहीं है। उसमें क्लास नंबर कास्ट करते हैं, उसमें क्लास नंबर छोटे होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आर मेंशन होता है, क्लास नंबर आर रेडीमेड कभी भी नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये बोलता है व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ UDC गिवन, UDC का पहला एडिशन कब आया? वो तो 1895 में आया है, 95 में आया है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ CCC, तो क्लासिफाइड कोड जो होता है, ये आपका जो बुक्स है उसमें 3.3.3 पर दिया गया है, जो 1934 में है। ये भी SR रंगनाथन जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडरेशन वाइल सेलेक्टिंग ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के लिए
जब सेलेक्ट करते हैं स्कीम तो कौन सी नहीं है, नॉट है। तो नॉट में देखो टाइप ऑफ यूजर्स चेक करते हैं, विजिलेशन पॉलिसी स्कीम करते हैं, साइज एंड सब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन करते हैं, कंट्री इन विच इट्स पब्लिश ये हम कभी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर आपका 30, ये DDC 19 एडिशन जो है इसमें कितने वॉल्यूम थे? तो एक 19 एडिशन एक ऐसा वॉल्यूम था जिसमें 4 वॉल्यूम थे, बाकी नहीं तो 3 वॉल्यूम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बोलता है फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन इन AACR 2R प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए डॉक्यूमेंटेशन, कि उसका जो फर्स्ट लेवल है वो उसका डिस्क्रिप्शन है वो ARCCR में कितनी प्रोवाइड करता है? मिनिमम से मिनिमम करता है, क्योंकि फिर उसमें जो अलग से कैटलॉग के लिए अलग से कार्ड बनते हैं, वेस्टमैन एंट्री के लिए बनते हैं। DDC इज पब्लिश नाउ बाय, DDC अब किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो अब की जाती है OCLC, और स्टार्टिंग में की जाती थी ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 35 और 33, ये कहता है द साइज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, लाइब्रेरी में जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका साइज क्या होता है? तो उसका 5x3 इंच होता है। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है, इसको आप 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें यहाँ इंच में ना दे के सेंटीमीटर दे देगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 मतलब 34 क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ 540 मतलब 540 जो है वो टेबल के अंदर जो आता है वो किस चीज़ का है? वो एक्चुअली इंडिया का कोड है। क्वेश्चन नंबर 35 मतलब 35, क्वेश्चन नंबर 35 है देयर आर मैन क्लासेस इन DDC में मैन क्लासेज कितनी है? देखो DDC मैन क्लास 10 है, उसके बाद सब क्लास 100 है, उसके बाद और सब क्लास 1000 है, तो मैन क्लास कितनी है? 100। अब ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा है CCC फॉलो यूनिट कार्ड सिस्टम, क्या CCC यूनिट कार्ड सिस्टम को फॉलो करता है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है इसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ए बुक इन लाइब्रेरी, की जो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन है वो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं उनकी यूटिलिटी मतलब उपयोगिता बढ़ाती है? हाँ बढ़ाती है, क्योंकि जब अगर आपने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है तो आप सीक्वेंस से रखी हुई हैं तो आपको ढूंढने में ईजी रहेंगी, तो पाठक को जल्दी मिल जाएंगी, तो वो उनका लाइब्रेरी से यूज करना सीख जाएगा। नहीं तो उसको जब बुक्स ही नहीं मिलेगी तो यूज कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है ए बुक ऑन कंपाइलिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी विल बी क्लासिफाइड इन मेन क्लास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्लासिफाइड है? यस, इसका क्वेश्चन का आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर आपका ट्रेसिंग इन एन एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR 2R इज डन एट द बैक ऑफ द कार्ड। हाँ, ट्रेसिंग के लिए जो करते हैं कार्ड के बैक पे, सॉरी बैक पे नहीं करते, ट्रेसिंग सेक्शन कार्ड के मैन पे होता है। अगर आपने पहले वाली में भी BLI 12 की असाइनमेंट में जो सॉल्यूशन था उसकी अगर वीडियो देखी हो तो उसमें ट्रेसिंग सेक्शन ऐसे 3 होते हैं, एक इनविजिबल होता है, 2 ऐसे होते हैं और एक ऐसे लाइन होती है कार्ड के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें एक होल किया जाता है। तो ट्रेसिंग सेक्शन सदा बैक पे नहीं फ्रंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है बुक इंडेक्स एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड अंडर द नेम ऑफ एडिटर, कि बुक्स की जो इंडेक्स की एंट्री है वो एडिटर के नाम से की जाती नहीं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से की जाती है, और सब्जेक्ट के बाद वो सबसे पहले ऑथर के हिसाब से की जाती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसलिए इसका सॉरी
इसका मतलब ये प्रिपरेशन का है, एडिटर के हिसाब से की जाती नहीं की जाती, सब्जेक्ट के हिसाब से की जाती है, इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं होकर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है अकॉर्डिंग टू AACR इनिशियल आर्टिकल इज disregarded for filing except for foreign proper names beginning the an article। हाँ यस था ये क्वेश्चन, इसका आंसर यस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ओल्ड एंड रेयर बुक्स आर केप्ट इन ओपन एक्सेस। देखिए जो ओल्ड और रेयर मतलब जो पुरानी और बहुत कम मिलने वाली किताबें वो सीधी ओपन एक्सेस नहीं होंगी, वो की के अंदर होंगी, मतलब लॉक के अंदर रहेंगी। वो लाइब्रेरियन उसको पर्टिकुलर आदमी को ऑथराइज होने पर देगा, क्योंकि वो बुक्स अगर फट गई तो दोबारा आएंगी नहीं। तो इसलिए इसमें इन्होंने कहा है कि ओपन एक्सेस है, ओपन एक्सेस नहीं, वो क्लोज एक्सेस है, इसलिए इसका फॉल्स है। अगर वो कहता है कि ओल्ड एंड रेयर बुक्स आर केप्ट इन लॉक एंड की या लिमिटेड एक्सेस तो ये ट्रू होता, बट अब ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है ए लाइब्रेरी कैटलॉग इज की टू कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। की लाइब्रेरी जो कैटलॉग होता है वो बुक्स का कलेक्शन की एक महत्वपूर्ण चाबी होती है। यस, आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो आपको एक मेनू कार्ड पकड़ा देता है, वो भी एक तरह का कैटलॉग होता है, उससे आप जल्दी जल्दी ऑर्डर कर देते हैं। ऐसे कैटलॉग कार्ड लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 वॉल्यूम 3 इन DDC 19 एडिशन इज रिलेटिव इंडेक्स। कि वॉल्यूम 19 एडिशन में वॉल्यूम 3 रिलेटिव इंडेक्स का था, सत्य बात है, ट्रू था। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है मैन एंट्री इन ए लाइब्रेरी कैटलॉग हेल्प टू रिट्राइव डॉक्यूमेंट बाय अल्टरनेटिव एक्सेस पॉइंट। नहीं, मैन एंट्री कभी भी रिट्राइव एक्सेस अल्टरनेटिव पॉइंट नहीं होते, उसके लिए आपका रेस्ट एंट्री के थोड़ा आप अल्टरनेटिव कर सकते हैं। मैन एंट्री में तो लिमिटेड चीज़ होती है ना, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है डेजिग्नेशन एंड ऑनरिफिक word are added before the name of the author in the heading according AACR to R। की डेजिग्नेशन और हॉनरिक वर्ड जो है वो नाम से पहले उसमें जोड़े जाते हैं, जबकि नहीं, उसमें ओनली सरनेम पहले जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ भी ये गलत है, मतलब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 47 unsought link is not expected to be booked so looked at by a user while searching for her and his document। तो ट्रू है क्योंकि नॉट एक्सपेक्टेड होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कहता है स्ट्रेंथिंग ऑफ बुक इज ए पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। नहीं, उसका आंसर आपका नहीं होगा, मतलब कि फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है देयर आर 7 टेबल्स इन 19 एडिशन ऑफ DDC। हाँ जी, टेबल्स उसमें 17 है 19 एडिशन, क्योंकि आज भी हम 19 एडिशन ऑफ DDC ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है करंट periodical in a library are arranged alphabetic by their title। हाँ, जो periodical मतलब समसामयिकी होती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी, मतलब कि जैसे राजस्थान में एक मूमल की करंट अफेयर की बुक चलती है, तो ऐसे उनको क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ही जमाते हैं, ये ट्रू है। तो BLI 12 का आपका मैंने आज दिसंबर 23 का जो एग्ज़ाम कराया, इसमें 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन पार्ट 2 में करा चुका हूँ। अब आपको जल्दी और सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।